बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लें कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, देखिए वेरिएबल को हम लोग जो है स्मॉल एक्स वाई जेड टी इन सारे चीजों के साथ हम लोग डिनोट कर सकते हैं। देखिए वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे। तो वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में हम लिखेंगे ऐसे, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कीप्स ऑन चेंजिंग। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल्स कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब वेरिएबल्स का जो वैल्यू होगा वो बदलते रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट जो होगा, जैसे उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ए बी सी। ओके, देखिए कांस्टेंट के साथ ये है कि कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट रिमेन सेम। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आपने जान लिया। इसके बाद इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक स्क्वायर लेते हैं। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के साइड को हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या होगा, 4x होगा। तो आप ये जान ले कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और साइड को हम लोगों ने x माना है। तो सबसे पहले अगर मान लेते कि अगर x बराबर यानी साइड बराबर 3 रहे, 3 सेंटीमीटर रहे, तो आंसर क्या होगा, 4 3 जा 12 होगा। अगर x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा, 4 5 जा 20 होगा। तो आपने क्या नोटिस किया कि x का वैल्यू चेंज होता है, हमेशा हो रहा है, और उसका आंसर भी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होगा उसका वैल्यू हमेशा चेंज करेगा। पर इन सब चीजों में क्या चीज है जो कांस्टेंट रहेगा, वो है 4। तो 4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट, और x को क्या कहेंगे हम लोग, वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। और हमेशा याद रखिए कि वेरिएबल को हमेशा स्मॉल एक्स वाई जेड टी ये सब से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट को स्मॉल ए बी सी से डिनोट करते हैं। इस पे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x क्यूब प्लस 2x 3x प्लस 2। तो यहां पे हम लोग डील कर रहे एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल, यानी यहां पे x x x x एक वेरिएबल है। अगर हम लिखेंगे x प्लस 2y तो यहां पे क्या वो वेरिएबल हो जाएगा, xy, यानी 2 वेरिएबल। पर हम लोग को 2 वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है 1 वेरिएबल के बारे में। तो अगर यहाँ पे x रहे तो हम लोग इसे कहेंगे इज ए पॉलिनोमियल इन x। क्या बोलेंगे, इज ए पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे y रहे, जैसे y क्यूब प्लस 2y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 4y, तो ये सारे को हम लोग बोलेंगे इज ए पॉलिनोमियल
इन y। सिमिलरली x हो गया, y हो गया, अगर z दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, z स्क्वायर जेड क्यूब प्लस 2z प्लस 4। तो आपको ये बात जानना है कि वेरिएबल को पहचानना है, यहाँ पे वेरिएबल z है, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल x है। तो ये रहा वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल को जानने के बाद आगे हम लोग अभी बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या होता है टर्म्स। ओके, अभी सिर्फ कंसेप्ट के बारे में जान रहे क्या होता है टर्म्स। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कितने टर्म है, एक्स स्क्वायर और 2x यानी 2 टर्म्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक टर्म है और 2x एक टर्म है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने टर्म है, आप क्या कहेंगे, कितने, 3 है। कैसे, क्योंकि एक 4x स्क्वायर, दूसरा 3x और तीसरा 9। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने हैं, 3 टर्म्स। अब देखिए 4 टर्म्स भी हो सकता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11। ओके, तो यहां पे कितना है बोलिए, 4 टर्म्स है। क्या क्या, 4x क्यूब, 5x स्क्वायर, 9x और 11। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है टर्म्स के बारे में। ओके, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, वो है टर्म्स। आपका क्लियर हो चुका है। तो टर्म्स, आपसे किसी भी टाइप का टर्म्स पूछा जाएगा तो आप उसका टर्म्स बोल पाएंगे। अब आगे बात करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। क्या होता है कोफिशिएंट, फिर से हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये एग्जांपल दिया आपको। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए 1 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 क्या होगा, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका, एक्स स्क्वायर का। अब आपसे एक्स का कोफिशिएंट पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। अब 9 के साथ क्या होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा कि x के पावर पे 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 9 इंटू 1 9 होता है, और 1 की जगह पे लिख सकते हैं x के पावर में 0। यानी यहाँ पे x के पावर में 0 के साथ कौन है, 1 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि s के पावर में 0 के साथ 9 है, तो यहाँ पे 9 कोफिशिएंट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसे, जीरो पॉलिनोमियल, या कांस्टेंट भी बोल सकते हो कि 9 यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ओके, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े होंगे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये 2 3 ये सभी चीजें जो है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं हुआ तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे x रूट अंडर x प्लस 2 लिखेंगे तो रूट x को लिख सकते हैं x के पावर में 1/2 प्लस x। तो ये इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि 1/2 ये क्या है, फ्रैक्शन है। ओके, तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर शुरू होता है 0 से 1 2 3 और ऐसे आगे n टर्म तक बढ़ता है। तो कोफिशिएंट के बारे में ये सब आपने जान लिया। उसके बाद कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो जिसके पावर पे होल नंबर ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन एक्स। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुका है। अब पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे,
देखिए यहां पे कि डिनोट पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स को हम लोग पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, क्यू एक्स से कर सकते हैं, टी एक्स से कर सकते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। यहां पे हम रैंडम वैल्यू ले रहे हैं। देखिए जब टी एक्स लिखेंगे तो यहां पे हम लोग y नहीं लिख सकते, यहां पे भी हम लोग को लिखना पड़ेगा कुछ x रिलेटेड। तो आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको डिनोट करेंगे पी एक्स से। और यहाँ पे अगर x का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर x का वैल्यू 1 है तो क्या करेंगे, तो इसी इक्वेशन में देखिए कि 1 x की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी इसका वैल्यू आएगा 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि P1 का वैल्यू क्या आएगा, तो P1 का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, अब इसको मिटा रहे हम, इसके आगे देख लेते कि आगे क्या पढ़ना है। तो कोफिशिएंट आप लोगों का क्लियर हो गया और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा ये भी आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद देख लेते कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं। तो पॉलिनोमियल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए पॉलिनोमियल्स में हमेशा जितने भी टर्म्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। चलिए देख लेते हैं कि x के पावर पे 150 है, x के पावर में 149, इसको जोड़ा गया है और x के पावर में 148 ऐसे चलता गया और x के पावर पे 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 आप समझ रहे हैं, x के पावर में 0 है। तो कुल मिला के कितने टर्म्स हुए, तो कुल मिला के 151 टर्म्स हुए, जो एक फाइनाइट नंबर है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो ये सब बातें आपने समझ लिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या होता है मोनोमियल्स। देखिए मोनो का मतलब होता है एक से, मोनो को हम लोग एक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख ले, जैसे यहाँ पे अगर 2x लिखा रहे, 4x³ लिखा रहे, 9 लिखा रहे, तो ये सारे अगर इस टाइप के आपको दिया रहे तो ये सभी चीजें क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है। ओके, तो मोनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म। क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म्स। तो मोनोमियल्स आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल्स। देखिए बाई का मतलब होता है दो, यानी आप समझ गए होंगे कि इसमें टर्म कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। जो भी इक्वेशन रहेगा इसका टर्म कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। अब जो चाहे वो मान सकते हैं 2z प्लस 4। तो मगर एक कंडीशन है कि यहाँ पे टर्म कितने होने चाहिए, सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए। तो बाइनोमियल्स हैव ओनली 2 टर्म्स। तो बाइनोमियल्स में हमेशा 2 टर्म्स ही रहेंगे। अब बाइनोमियल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्राइनोमियल्स क्या होता है। देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, ये भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इक्वेशन रहेगा अगर x² प्लस 2x प्लस 3, 4x³ प्लस 4x प्लस 1, 3x² प्लस 5x प्लस 9। तो देखिए आप यहाँ पे हमेशा कितना टर्म है, यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स हैव ओनली 3 टर्म्स। तो अपने मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स आपको समझ में आ गया। अब इस सबको डिनोट करने के लिए आप क्या करेंगे, px लिखे और इसको भी px, है ना। इसके पहले आपको बताया कि आप डिनोट किस तरीके से कर सकते हैं।
तो इन सब के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको मिटा रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल देखिए, हम फिर आपको समझा रहे। एग्जांपल यहाँ पे है कि 5y के पावर में 6 प्लस 4y प्लस 9। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इस इक्वेशन का क्या होगा, आपको सबसे पहले देखना है पावर। y के पावर पे 1 है, यहाँ पे y नहीं है तो y के पावर में 0 है, और y के पावर में 6 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या रहा, y के पावर में 6। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इसे क्या कहेंगे, इसका डिग्री कितना है, 6 है। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9x क्यूब। देखिए आपको जरूरी नहीं है कि x क्यूब पहले देगा, प्लस में माइनस से आपको कहीं भी दे सकता है। तो आप यहां देखिए कि इसके पावर पे 1 है, इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 3 है, तो हाईएस्ट कौन हुआ, 3, यानी इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो आपको चाहे कोई भी एग्जांपल दिया रहे, आप उसका डिग्री बोल सकते हैं। चलिए और एक देते हैं, 3y क्यूब प्लस 4y। तो सिंपल है, y का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिग्री क्या होगा, डिग्री भी 3 होगा। तो आपको डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आ गया। चलिए एक और एक एग्जांपल है यहाँ पे कि एग्जांपल अगर 2 दिया रहे तो अब क्या होगा, 2 के साथ कुछ नहीं तो क्या है, x के पावर में 0 यानी 1 है, क्योंकि 2 1 या 2 होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, इसका डिग्री तो 0 हो गया, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, डिग्री 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे दिया रहे कि 5 का बताइए डिग्री क्या होगा, तो 5 के साथ 1 है, 1 यानी x के पावर में 0 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये सारी चीजें समझने के बाद अब आगे बढ़ते हम। अब आगे देखते क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए आपको एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5। ओके, तो यहां पे देखें, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है कि लीनियर के बाद आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे देखिए कि टर्म हमेशा 2 रहेगा, 2 टर्म रहेगा। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहेगा, यहां पे हमेशा टर्म जो रहेगा 3 से कम या 3 रहेगा, 3 से अधिक कभी भी क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा। ओके, तो यहां पे क्या रहेगा, मैक्सिमम आपको 3 टर्म ही देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको हमेशा 4 से कम
दिखेगा, 4 से अधिक आपको नहीं दिखेगा। जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x+5। तो कुल मिला के इसमें 4 से अधिक टर्म्स नहीं रहेगा और इन सभी में वेरिएबल एक ही रहेगा। वेरिएबल क्या वो रहेगा? एक ही रहेगा। आपको यहाँ पे x वेरिएबल दिख रहा है, x। अगर हम कुछ चाहेंगे तो हम लोग qy भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लिए कि y की पावर में 4 प्लस 2y² प्लस 4y+5। तो वेरिएबल आपको एक ही लेना है, चाहे वो x रहे, चाहे वो y रहे, चाहे वो z रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आपने लीनियर पॉलिनोमियल समझ लिया, क्वाड्रेटिक आपने समझ लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अगर n पॉलिनोमियल रहे तो उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो आपको आज सिर्फ इस क्लास में बेसिक चीजों के बारे में बताएंगे। इसका जो पार्ट 2 वीडियो बनेगा उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे। ओके, तो यहां पे देखते क्या लिखा है कि ए पॉलिनोमियल in one variable x of degree n is an expression of the form तो देखिए अभी जो हम लोग पढ़े इसको अगर एक n टर्म तक के लिए अगर सोचे तो उसका फॉर्म किस तरीके से बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा a⁴n x⁴n प्लस an-1 xn-1 प्लस डॉट क्या लिखेंगे a1x प्लस a0। ओके, अब देखिए कि अगर n का वैल्यू अगर 3 रहे तो क्या लिखेंगे x3। फिर क्या आएगा यहाँ पे a चाहे कुछ भी हो, 5 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। n-1 हो रहा है यानी एक घटेगा। अगर x3 होगा यहाँ पे x² होगा, तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ेगा इस तरीके से। तो ये रहा इसका n टर्म और डिग्री यहाँ पे कितना है, यहाँ पे n डिग्री है और वेरिएबल x है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देखिए इसमें जीरो पॉलिनोमियल कब बनेगा? जीरो पॉलिनोमियल तब बनेगा जब a1 a2 a3 डॉट an ये सभी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये रहा पॉलिनोमियल का बेसिक के बारे में आज आपको बताया। और जान ले कि ये सभी क्या है, कांस्टेंट, और ये आपको पता ही है ये क्या है, वेरिएबल से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।